हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज हम 2 मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। याद रखिएगा, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज डिस्कस करेंगे और जो स्टेट बॉर्डर्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का पार्ट क्या है, दैट इज इंडिया। मैं बता दूं इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं जो इंडिया को टच करती हैं। तो देखिए लैंड बॉर्डर से देखिए तो 7 कंट्रीज जो है वो इंडिया की लैंड बॉर्डर को टच करती है, रिमेंबर। बट अगर मैं बोलूं नेबरिंग कंट्रीज की बात कहूं तो आप 9 कंट्रीज बोल सकते हैं, रिमेंबर। ये आपका रखना 9 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये आपका रखना। और जिसमें 7 कंट्रीज जो हैं वो याद रखना इंडिया की लैंड बाउंड्री को टच करती है। 9 2 और मैंने कौन सी लिखी हैं, वो मालदीव और श्रीलंका है, रिमेंबर। जो नेबरिंग कंट्रीज में उनको काउंट करेंगे ही। ओके, देखिए मैं लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर इंडिया की कितनी लैंड बॉर्डर है, अराउंड 15,106 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और अगर कोस्ट लाइन इंडिया की मैं बात करूं तो 7,516 किलोमीटर की है। याद रखिएगा कोस्ट लाइन की बात करूं तो ऐसे 9 स्टेट्स हैं इंडिया के, याद रखिएगा, जो कोस्टल स्टेट्स हैं। मतलब याद रखिएगा कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब पानी को टच करते हैं। और ऐसी 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि पानी को टच कर रही हैं। ये आपको मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। और जिसमें सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किस स्टेट का है, तो आंसर है गुजरात, रिमेंबर। सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। वो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, बट याद रखिएगा सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किसकी है, दैट इज गुजरात की। अब आप कह रहे होंगे लैंड बाउंड्री ठीक है, आपने बताया 15,000 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया की किस कंट्री के साथ है, तो पूरा चार्ट मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो देखिए मैंने बताया 7 कंट्रीज है जो लैंड बाउंड्री पर है, उनको देख ले। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री के साथ है बांग्लादेश के साथ है 4,096 किलोमीटर। नेक्स्ट चाइना है 3,488 किलोमीटर। थर्ड पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर। देन नेपाल है 1,751 किलोमीटर। म्यांमार है 1,643 किलोमीटर। भूटान है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान है जो सबसे कम है, अराउंड 106 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। अरेंजमेंट भी आ सकता है, टोटल करोगे 15,106 किलोमीटर आएगा। अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो मैंने ठीक है आपको बताया। अब हम 9 जो मैंने आपको बताई है जो बाउंड्री कंट्री है इंडिया के साथ, मतलब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, 7 लैंड बाउंड्री के साथ हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान सबसे कम लैंड बाउंड्री थी 106 किलोमीटर की। कैपिटल आपको भी पता है काबुल है इसकी कैपिटल। ओके, बट कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को टच करती है, तो नए मैप के अकॉर्डिंग याद रखिए लद्दाख को, ओनली लद्दाख को ही टच कर रही है, याद रखिएगा। और आपको भी पता है इस लद्दाख के कुछ पार्ट को हमारे पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा, बट वो इंडिया का ही पार्ट है। ओके, सो लद्दाख को ये टच करता है अफगानिस्तान। ओके, सेकंड बांग्लादेश की बात करूं, कैपिटल ढाका है। देख सकते हैं बांग्लादेश 5 स्टेट्स को इंडिया को टच कर रहा है। एक है वेस्ट बंगाल, फिर है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखना आपको 5 स्टेट्स को बांग्लादेश टच करता है, मतलब इंडिया के स्टेट्स को टच कर रहा है। अगर मैं भूटान की बात करूं, कैपिटल थिम्फू है। याद रखिए कितने स्टेट्स को टच कर रहा है, देख लेते हैं। भूटान 4 स्टेट्स को टच कर रहा है, दैट इज सिक्किम। फिर आप देखेंगे यहां पर आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, असम दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है। चाइना की बात करूं तो चाइना टच कर रहा है, याद रखिए कितने को वो मैं बता रहा हूं, बट इसकी कैपिटल है बीजिंग। किस किस को टच कर रहा है देख लेते हैं। लद्दाख को, पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, बट अब सिर्फ लद्दाख को टच कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, देहरादून, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख आपकी यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है, दैट इज काठमांडू है नेपाल की कैपिटल। अब नेपाल को देख लेते हैं किस किस को टच कर रहा है, तो देखिए उत्तराखंड को टच कर रहा है। ठीक है, फिर आपका उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो 5 स्टेट्स हैं जिसको नेपाल टच कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ओके, और पाकिस्तान किस किस को टच कर रहा है, रिमेंबर इंडिया की स्टेट्स की या यूटीज की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा को नहीं करता है, याद रखिएगा। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी हो गई, और लद्दाख, तो इनको टच कर रहा है आपका क्या, दैट इज पाकिस्तान टच कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, वो है म्यांमार का। ठीक है, क्या होमवर्क दूं, मेरे ख्याल से आप कहेंगे सर डिफिकल्ट होगा, चलिए मैं आपको म्यांमार का बता देता हूं। ओके, बट आपको उसकी कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं आपको म्यांमार का बता देता हूं, बट उसका होमवर्क था, बट चलो मैं आपको बता देता हूं। बट आपको होमवर्क में उसकी कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखिए ये 4 स्टेट्स को टच कर रहा है इंडिया में, एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो याद रखिएगा 4 स्टेट्स को आपके म्यांमार टच करता है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि म्यांमार की कैपिटल क्या है। मैंने सिर्फ आपको स्टेट्स बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक होमवर्क भी देना पड़ता है ना, सारी चीज मैं थोड़ी ना बताऊंगा, कुछ कुछ होमवर्क भी देना पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका आपको ऑफकोर्स लैंड बाउंड्री नहीं है इंडिया के साथ, बट ओके, देख लेते हैं इसकी कैपिटल क्या क्या है। कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोथे, रिमेंबर, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और इंडिया से आपको पता है सेपरेटेड है, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार से, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मालदीव की बात करें तो माले जो है इसकी कैपिटल है, रिमेंबर। और किसको टच करता है, ऑफ कोर्स इट्स डजंट टचेस, मैंने आपको जिस तरह बताया
बताया, आप इंडिया में देखेंगे तो लक्षद्वीप के साउथ में आपको दिख जाएगा, इंडिया के साउथ वेस्ट में आपको मालदीव देखने को मिलेगा, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट का। ओके, तो यहां पर मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको सारी लैंड बाउंड्री समझ में आई होंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बता दिए हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप चाह रहे हैं सर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, आपका आपके साथ पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, टाइम आ गया है, तो तुरंत आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरे सारे कोर्सेज आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। आपको मेरे नोट्स चाहिए, कोरियर के थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स का सैंपल भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या अदर एग्जाम्स की, एक बार ऐप को तो डाउनलोड करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा। ओके, तो ये तो था इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी स्टेट बॉर्डर्स के साथ भी मैंने आपको बता दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी है मैं हमेशा उसको आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करता हूं। बट याद रखिए, आप नेक्स्ट टॉपिक इस पे चाहते हो, कौन सा ऐसा स्टैटिक टॉपिक है जो जल्दी से आप कंप्लीट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपके वो टॉपिक्स को पढ़ के नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। थैंक यू।